नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो आज बहुत ही शानदार सेशन था और निफ्टी अच्छा गैप अप खुली और उसके बाद कंटिन्यूसली बिल्डअप करती गई। और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, उसने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी आज। तो ओवरऑल सेशन बहुत बढ़िया था और जैसा कि मैंने लिखा है, बुल्स बैक इन फुल स्विंग। पर कल क्या हो सकता है और आज क्या क्या हुआ, किन स्टॉक्स ने अच्छा या बुरा किया, किन सेक्टर्स ने अच्छा या बुरा किया, इन सब की बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें कल आप इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं वो मैं चार्ट्स के साथ बात करूंगा और आपको लॉजिक भी बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस वीडियो का तो इसको अंत तक देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो जैसे मैंने बोला कि गैप अप अच्छा खुली थी और उसके बाद में कंटिन्यूसली बिल्डअप करती गई। तो इसका जो इंट्राडे अगर आप लाइन चार्ट भी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा वीकनेस थी नहीं, एक आध बार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर बिल्डअप करती गई। और अच्छी बात ये थी कि आज इसने गैप इसका जो है पुराना जो है वो क्लोज कर दिया है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर टेस्ट कर सकती है अपने प्रीवियस लेवल्स को, क्योंकि इसने नया लो बनाया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऊपर के हाइस तो नहीं बनाएगी, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाने की शायद इसमें गुंजाइश लगती है। लेकिन कल मुझे लगता है इसकी जो रेंज रह सकती है वो 15,100 ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में 14,600 की रह सकती है। लगभग इसके आसपास ही निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। और हो सकता है एक बार 15,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे, 15,000 15,100 तक जाए। और इंडिकेटर्स भी जो हैं वो हल्का सा ऊपर मूव होने शुरू हो गए, विलियम्स मूव होना शुरू हो गया, स्टोकेस्टिक्स इनफैक्ट ऊपर नहीं मूव हुई है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर गई तो थोड़ा सा ये भी जा सकती है ऊपर। और निफ्टी ने आज बाकी के सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, 2.3% के करीब ऊपर थी और इसको पुराना जो है वो गैप क्लोज करना था। लेकिन अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि अभी इस समय फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 14 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक भी नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स तीनों जो हैं वो ऊपर रहे और बाकी के भी मोस्टली जो एशियन मार्केट्स हैं वो ऊपर रहे। बट इस समय नैस्डैक थोड़ा सा नीचे है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कल मार्केट्स ऊपर रह सकती हैं। और अब बात करते हैं बैंक और सॉरी, जो सबसे अच्छा आज परफॉर्म किया जिन स्टॉक्स ने वो थे यूपीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और जिन स्टॉक्स ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, जो माइनस में थे, वो थे एमएनएम, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ और भारतीय एयरटेल। और जिन सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया आज वो थे आईटी, फार्मा, मेटल, सर्विसेज सेक्टर और एफएमसीजी। और एक ही सेक्टर रेड में था, वो भी बहुत ही हल्के से, बहुत ही कम माइनस में था, वो था रियल्टी। तो ये था आज का बेसिक समरी निफ्टी और सेक्टर्स को लेके। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। निफ्टी 2.3% के करीब ऊपर थी और बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ 1.67% ऊपर था। और उसकी मेन बात ये थी कि जो बाकी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अगर ये भी ऊपर गए होते तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन इनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन था नहीं। इनफैक्ट एक्सिस बैंक तो माइनस में था और कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है वो उसने भी कुछ खास किया नहीं आज। तो ये इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये भी हालांकि ऊपर के लेवल्स थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है, मे बी 35,000 तक भी शायद जा सकता है। तो कल बैंक निफ्टी की रेंज जो है वो रह सकती है 34,500 ऊपर की तरफ में और लगभग 33,000 नीचे की तरफ में, ये लगभग रेंज रह सकती है इसकी। और क्योंकि आज इसने अगर स्ट्रेंथ दिखाई होती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये कल थोड़ा सा ऊपर रहे। जैसे मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी है इसका भी थोड़ा अपवर्ड बायस की, लेकिन दोनों जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख नहीं रहे। बट फिलहाल के लिए ये रेंज हो सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और जो बैंक्स ने अच्छा किया वो थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉप गेनर्स थे। और जो लूजर्स थे बैंक निफ्टी में वो थे बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक। तो ये था बैंक निफ्टी की समरी। अब आपको स्टॉक्स बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स में आप पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स जो है
ये देखिए दोनों दिन निफ्टी जो है वो ऊपर रही, लेकिन उसके बावजूद भी अदानी पोर्ट्स जो है दोनों दिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। और उससे पहले आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग मूवमेंट थी ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया गेंस किए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में लगभग 750 के लेवल्स के आसपास में इसको ब्रेक लग गई और कंटिन्यूसली ये कई दिन नीचे गया। हालांकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अगर आप पूरे पैक को उठा के देख लें, उसके बाद में फिर से इसने ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, तो यहाँ बड़ी अच्छी कैंडल बनी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा वॉल्यूम्स होने के बावजूद इसमें सेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से इसकी बॉडी काफ़ी छोटी रही और अपर शेडो काफ़ी ज़्यादा रहा, तो ये सिग्निफाई करता है सेलिंग। और उसके बाद अगले दिन फॉलो थ्रू भी रहा नीचे की तरफ, दोनों दिन जो है रेड कैंडल्स बनी। और उसके बाद में जो 2 दिन थे वो ज़्यादा कैपिटलाइज हो नहीं पाए और आज वॉल्यूम्स बहुत कम थे। इसका मतलब ये है कि आज सेलिंग इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, जबकि आज बहुत बढ़िया ये गेन कर सकता था, क्योंकि कल भी इसने गेन किया था, ग्रीन कैंडल बनी थी, और आज चाहता तो बहुत अच्छे गेन्स कर सकता। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब यहाँ से हम अदानी पोर्ट्स में डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। तो कल अगर ये 709 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो उसमें 712 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल नहीं लगता है, आपको बहुत सारा कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं, या आपके कोई आरएम नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, आप किसके साथ अपने जो है इश्यूज डिस्कस करके उनको रिजॉल्व नहीं करा पाते हैं, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, या कब बेचें, किस प्राइस पे बेचें, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। ये मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, और मैं आपकी मदद करूंगा एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ में आपका अकाउंट खुलवाने की, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स जो अभी आप दे रहे हैं उससे तो कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको मैं आरएम भी आपका मैं रहूँगा, और आपको कोई सर्विस इश्यूज वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो आपकी जो रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी आपके सर्विस इश्यूज़ की। और साथ में ही आपको मैं गाइड भी करूँगा कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, कब बेचें, और आपका पोर्टफोलियो भी आपका मैनेज करने में, आपको गाइड करने में आपकी पूरी सहायता करूँगा। और आप देखिएगा कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है, और आप पहले से कितना ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और आपकी वेल्थ क्रिएशन कितनी ज़्यादा होती है। तो आप जल्द से जल्द मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिखें, ताकि हम बात करके उसको आगे बढ़ा सकें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं, या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब वहाँ पे जाके मुझे उन लिंक्स पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्केम की। तो एल्केम देखिए काफ़ी ज़्यादा इसने गिरावट देखी, पिछले काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने हो गए हैं इसको नीचे गिरते समय, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी आ गई है, और वीकली चार्ट्स पे भी जो है ये अपने सपोर्ट जोन्स के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। तो देखिए पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे करके ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और सारे इंडिकेटर्स भी ऊपर मूव होने शुरू हो गए हैं। आरएसआई भी 30 के करीब टच करके ऊपर जा रहा है, और स्टोचैस्टिक्स और विलियम्स भी ऊपर जा रहे हैं। आज भी अच्छा इसने मूव किया था, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसने करीब 2.5% से ज़्यादा इसने ऊपर क्लोज किया है, और अपने जो 20 डे EMA है उससे ऊपर क्लोज किया है। और ये काफ़ी कोशिश कर रहा है बहुत जल्दी कि अपने 10 डे या 5 डे मूविंग एवरेज की तरफ भी जाए। तो ये अब काफ़ी तेज़ी से ऊपर मूव हो रहा है, और उसके बाद में अब ऐसा लगता है कि कल का दिन भी इसके लिए एक ऊपर का दिन हो सकता है। तो कल अगर ये 2720 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 2700 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डीज। तो देखिए फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा इसने अंडर परफॉर्म किया। सारे फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो हैं वो वीकली सपोर्ट लेवल्स के आसपास हैं और वहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं। और देखिए पिछले कुछ दिनों में जितनी भी वीकनेस आई निफ्टी में, वो सारी एब्जॉर्ब कर ली, और बिल्कुल भी वीकनेस अब फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। पहले यहाँ पे देखिए हर छोटी छोटी चीज़ पे नीचे गिर जाता था, लेकिन अब यहाँ पे वीकनेस देखिए बिल्कुल है नहीं। सेलिंग इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ये ऊपर बढ़ जाता है, और हायर हाइज और हायर लोज ये भी बना रहा है। और देखिए काफ़ी दिनों के हाइज पे है,
और ऐसा लगता है कि ये पुराने जो हाइज़ हैं उनको भी टेस्ट कर सकता है। तो अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर आप डिलीवरी बेसिस पे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। 5 से 10% के प्रॉफिट अगले कुछ दिनों में बनने की पूरी उम्मीद है। और देखिए विलियम्स भी इसमें ऊपर बढ़ने शुरू हो गए हैं, स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर शुरू हो गए हैं और आरएसआई भी ऊपर जा रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो कल अगर ये 45-20 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 4500 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंदल स्टील की। तो जो स्टील स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज। और देखिए यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिल रहा है लगभग 300 के लेवल्स, 300-310 के लेवल्स के आसपास में। और यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये देखिए पहले भी इसके सपोर्ट लेवल रह चुके हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये सारे यहाँ से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। और ऐसा लगता है कि ये जो अपने पुराने हाइज हैं 350 के, इनको टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, शायद कल या परसों में। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है कल के लिए। तो अगर ये 340 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 335 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मा। तो ये भी फार्मा स्टॉक ही है और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी दिनों से नीचे गिर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसकी सेलिंग एकदम ख़त्म हो चुकी है। और पिछले कुछ दिनों में जितनी भी सेलिंग आई निफ्टी में उसमें इस पर बिल्कुल असर नहीं किया। और देखिए आज बहुत ही स्ट्रांग मूव दिखाई इसने, ऑलमोस्ट 3% ऊपर था और पिछले काफ़ी दिनों का हाई जिसने आज बनाया है। वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली जो इसके एवरेज वॉल्यूम्स हैं उससे अच्छे वॉल्यूम्स इसने किए हैं आज। और सारे इंडिकेटर्स ऊपर मूव होने शुरू हो चुके हैं और ये ऐसा लगता है कि और ऊपर जा सकता है। और ये भी मेरे ख्याल 5 से 10% के प्रॉफिट दे सकता है। अगर डिलीवरी बेसिस पे भी कोई लेना चाहे तो ये अच्छा बाय हो सकता है फिलहाल इन लेवल्स पे। तो कल अगर ये 25-35 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है 25-20 का स्टॉप लॉस लेके। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं और ओवरऑल भी आपको जो वीडियो है, जो समरी मैंने बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।